बेटा एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए। एक बार आइकॉन कर लीजिए सब और एक एक करके अटेंडेंस बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ निखिल। हेलो निखिल। Yes, sir. हेलो निखिल। Hello. हाँ बेटा Yes, आवाज़ sir. आ रही है। हाँ नेक्स्ट कौन है? Yes, sir. शौर्य। शौर्य। Sir. Present, sir. खुशी। खुशी। प्रेजेंट सर। बेटा आवाज़ आ रही है? साउंड आ रहा है आपको साइड से? यस सर। उस दिन की तरह दिक्कत तो नहीं है ना आज? नहीं। ओके नेक्स्ट अनिल। यस सर। दिव्यांश। प्रेजेंट सर। अपूर्वा। अपूर्वा आपकी आवाज़ नहीं आई यस अपूर्वा। सर। यस सर। पुरु। पुरु। यस सर। पुरु। ओके मीनल गोयल। प्रेजेंट सर। सबको आवाज़ आ रही है ना अपने ढंग से? यस सर। अब बेटा मुझे एक बार बताइए, अपन ने जो परसों के वीडियो पढ़ी थी उसमें कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई थी जो मैं अभी क्लियर करा दूं? पहले परसों के वीडियो में आपको कोई सी चीज़ क्लियर नहीं हुई थी तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एक बच्चा बोल कोऑर्डिनेट्स दीजिए। वाला कोऑर्डिनेट्स वाला सेक्शन। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सर है। हाँ सर, क्वाड्रेंट वाला। क्वाड्रेंट है ना? ओके अब यस सब सर। अपने माइक ऑफ कर लीजिए। सारे स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर लीजिए। अब कोई दिक्कत आए तो ही बोलना, वरना मैं आपसे लास्ट में तो 10 मिनट होंगे। अपनी क्लास कितनी बजे तक है? 9:30 तक है ना? तो 9:20 पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या डाउट है क्या नहीं है ना? बीच में कोई भी अब माइक ऑन नहीं करेगा। क्लियर बेटा स्टूडेंट? ओके तो अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना? तो सुनिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर करी थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट, जैसे हमने बस एक सिंगल क्वाड्रेंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके बारे में ही डिस्कस करा था, क्योंकि हमारी जो टेबल हमने पढ़ी थी 10th में वो 0 डिग्री से कहाँ तक थी? 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई सा भी एंगल होगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। बस 90 की टेबल बोलते जाओ बेटा, आपका क्वाड्रेंट बनता जाएगा। अब ये कौन सा आएगा? 90 टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो भी एंगल होता है वो कहाँ पर आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जैसे देख लीजिए 90 से 180 के बीच में आपका होता है 120 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है, 150 डिग्री है। जैसे बहुत सारे एंगल है जो 90 से 180 के बीच में होते हैं। तो वो सब चीज़ें कहाँ पर आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 के बीच का जो भी एंगल होगा, 180 से 270 डिग्री के बीच का जो भी एंगल होगा वो आपके आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 से 270 के बीच का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और 270 से 360 के बीच, 270 टू
360 डिग्री वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर वापस बात आती है 360 से 450। अब ऐसे कंटिन्यू करते जाओ 90 की टेबल आप। अब वापस से 360 से 450 कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 की टेबल को आगे करो, 450 से 540 कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 540 से 630 थर्ड क्वाड्रेंट, और 630 से 720 और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ऐसे टेबल कंटिन्यू रखनी है और क्वाड्रेंट को बताना है, क्योंकि हम जो अब एंगल पढ़ेंगे वो एंगल आपके अबव 90 डिग्री का होने वाला है ना। तो अबव 90 डिग्री के एंगल आपको कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कोस 225 डिग्री, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले तो 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो 225 डिग्री देखो आप यहाँ पर बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का। क्लियर? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 225 डिग्री आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर उस दिन नोट दिखाया था कि आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है और उस क्वाड्रेंट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ASTC का कंसेप्ट, ऑल स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट। ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये बताया था मैंने आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ए का मतलब तो ऑल मतलब सभी, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं 10th क्लास में। तो ये सभी वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर क्वाड्रेंट बना लीजिए। सबसे पहले आपने टेबल बनाई होगी परसों की वीडियो देखकर, क्वाड्रेंट बनाई है। क्वाड्रेंट बनाने के बाद आप नीचे लिखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा, फिर लिखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे एक नोट बना लीजिएगा इसके डायग्राम के नीचे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नोट क्या बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या लिखोगे? ए से क्या बना? ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। और फिर बॉक्स बना के लिख दीजिएगा साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। क्या लिखोगे? साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव। इसको बॉक्स में डाल के लिख दीजिएगा और एक नोट लिख दीजिएगा ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। फिर ये बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है 0 से 90 के बीच की जो टेबल होती थी तो सभी वैल्यूज आपने देखा होगा, आपके टेबल में पॉजिटिव वैल्यू आती है। सेकंड के अंदर लिखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से बिलोंग होता है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और ये कहाँ होता है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री। 90 भी नहीं बोलूँगा इसको, मैं 91 ही बोलूँगा, है ना। 91 से 180 डिग्री। तो एस का मतलब एस, अब अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है तो उसमें एस का मतलब आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल भी 10th में हमने पढ़ा है कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर पॉजिटिव रखनी है, बाकी जो अदर 4 वैल्यूज है वो नेगेटिव होगी। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यूज है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एस, एस का मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो अगर 91 से 180 के बीच का कोई एंगल आता है, सपोज कर लीजिए 120 हो गया, 135 हो गया, 150 हो गया, अगर ये एंगल आपके आते हैं 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में साइन थीटा और कोसेक, कोस लिखिए तो कोसेक करो, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब बाकी जो 4 बचे, क्या क्या बचा? साइन सेक
क्या क्या बचा? कोस थीटा बचा, टेक थीटा बचा, टेन थीटा बचा और कोस थीटा बचा। इन चार की वैल्यू आपके नेगेटिव में आएगी, बाकी दो वैल्यू पॉजिटिव में आती है। थर्ड में आप लिखिए थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? मैंने 180 लिखा है, तो आप 181 से 270 याद रखिए ना। थर्ड क्वाड्रेंट क्या याद रखोगे? थर्ड क्वाड्रेंट बना आपका 181 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का कोई एंगल आता है, तो टी का मतलब टेन थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा एंड कोट थीटा। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जो भी अदर चार एंगल्स बचे आपके, साइन, कोसेक, कोस और सेक, ये चार वैल्यूज आपके नेगेटिव होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ नंबर पे आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सी का मतलब होता है कोस थीटा। तो देखो ए से ओल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, टी का मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल कोस का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था 10th में सेक थीटा। तो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हुई? कोस थीटा और सेक थीटा, ये दो वैल्यूज आपके पॉजिटिव, बाकी जो अदर 4 बची वो सारी आपके नेगेटिव। तो ये बना आपका 271 से 360 डिग्री, 271 डिग्री से 360 डिग्री। अब वापस से 90 की टेबल अगर आप कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका 361 से 450 डिग्री, ये बन जाएगा 450 से 540 डिग्री। 90 की टेबल कंटिन्यू बोलते जाओ बस, है ना। ये 360 पर रुक गया, ये 360 से 450, 450 से 540, 540 से 630, 630 से 720, ऐसा आपके एंगल बनते जाएंगे और क्वाड्रेंट 4 ही रहते हैं। अब एक बार सब अपने माइक ऑन कर लीजिए, एक बार सब अपने माइक ऑन कर लीजिए। मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ। शौर्य बेटा, जो ये चीज़ पढ़ाई वो आपको क्लियर हो गई क्या बेटा? यस सर। खुशी बेटा, जो आपको मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है ये आपको क्लियर है बेटा? खुशी आप साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? खुशी यस सर। आपके साउंड में कोई इशू नहीं है ना आज का दिन? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्यों बेटा, आज तो सही है सब कुछ यार। बीच बीच में वाइब्रेशन हो रहा है। सर सब एक साथ माइक ऑन कर दिया ना इसलिए। बेटा माइक एक एक करके ऑन कर मत करिए आप। जिससे बात कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम ले रहा हूँ वही माइक ऑन करेगा। यस सब क्लियर है। दिव्यांश, जो बेटा बोर्ड पे पढ़ाया वो सब क्लियर है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट कौन है? गुरु। यस सर, क्लियर है। नहीं, आज जो पढ़ाया वो सब चीज क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक Yes, आगे sir. चलूँ बेटा। यस सर। सबको क्लियर है तो एक बार मैसेज कर दीजिए। सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउटफुल हो तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है मेरे से। स्टूडेंट, अगर Sir. किसी को कोई हाँ सर 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री तो है। देखो ना, थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री तो है। 181 से 270 है ना। यस सर। और सर 90 की इसके टेबल बोल दो पीछे ना कोई बेटा। रीजन? नहीं तो सर ये जो जितने अपना जितने भी हाँ सर बेटा आपने बोलिए। ये प्रूव किए कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सर ये इसका कोई प्रूफ है क्या? मतलब ये किस लिए कैसे होते हैं?
बेटा प्रूव आपको 10th में बताया था ना, 0 to 90 डिग्री की जो अपन ने वैल्यू फाइंड करी थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री की जो अपन ने वैल्यू फाइंड करना सीखी थी ग्राफिकल मेथड से। अब 10th क्लास का आपको पेज देखना पड़ेगा, उसका आपने पढ़ा था या भूल गए अभी आप? मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया था, तो 0 से 90 की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। अभी मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, ये चीज़ तो अब अपन प्रूव करेंगे कि साइन की और कोसेक की पॉजिटिव क्यों आई है। अभी तो बताया है बस मैंने आपको, है ना, समझ रहे हो? यस ये चीज़ अब अपन प्रूव करेंगे आगे, अभी आपको बताई गई है, बस इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हो बेटा, है ना? Yes, तो देखिए अब सब अपने माइक ओपन कर लीजिए, है ना। अब सुनिए, अपन जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट अब बात बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से बेटा। या तो फिर ये मैं जो बस स्थिति की डिस्कस करिए, या तो फिर इसको अच्छे से समझ लेना, या फिर इसके लिए आपको फिजिक्स के लिए 48 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि 48 फॉर्मूले बनते हैं इस एक क्वाड्रेंट से, है ना। 12 फॉर्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट के, 12 ही सेकंड क्वाड्रेंट के, 12 थर्ड क्वाड्रेंट के और 12, तो ऐसे 48 फॉर्मूले बनते हैं आपके फिजिक्स के अंदर। तो या फिर आप, क्योंकि आपके बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना मैथमेटिक्स, मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था कि आपको जो फिजिक्स आएगी उसके अंदर ये टॉपिक आपका स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जो बच्चा समझ लेगा उसको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन इस चैप्टर को पढ़ाने का यही रीज़न रहता है कि बच्चों को फिजिक्स अच्छे से समझ में आती रहे, है ना। तो मैंने आपको बोली कि इसके लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है जब भी अपन कभी एंगल को फाइंड करेंगे। अबव 90 डिग्री की बात चल रही है बेटा, है ना यहाँ पर, क्योंकि बिलो 90 डिग्री तो हम 10th में पढ़ के आ गए। तो उसके अंदर हमको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर उन 3 स्टेप में से अगर आप कोई सी भी स्टेप मिस कर जाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 3 रूल चलते हैं यहाँ पर, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। आप सोचते हैं कि हम पुराना वापस से रिकॉर्ड करके देख लें, तो आपको रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा अब आप, है ना। आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन ही पढ़ना है, रिकॉर्डिंग आज से भेजना बंद हो जाएगी। हमारा ऐसा डिस्कशन हुआ है स्कूल से, तो इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। अब देखिए वो 3 बातें क्या है। अब सुनिएगा, वो 3 बात मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टेप 1, ये स्टेप, ये 3 में से कोई सा भी अगर आप एक स्टेप भी मिस कर देते हो, आपको चलना स्टेप के अकॉर्डिंग है, तो ही आप अपने सारे एंगल फाइंड कर पाओगे। बड़ा स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपन को चेक क्वाड्रेंट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? अबव 90 डिग्री की। तो अबव 90 डिग्री, अब कोई सा भी एंगल ले सकता हूँ मैं, तो देख लीजिए 120 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा? चेक क्वाड्रेंट। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको जब मैंने 4 क्वाड्रेंट लिखा है, तो आप देखिएगा कोस 120 डिग्री आता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट दिखाया आपने, अपन ने यहाँ पर मैंने आपको लिखा था सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए कि कोस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो स्टेप नंबर 2 बनती है आपके, स्टेप नंबर 2 बनती है चेक सिंबल। चेक सिंबल क्लियर। अब आपने चेक सिंबल के अंदर बस क्या देखना है? क्वाड्रेंट 0 to 90, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, 90 to 120,
कौन कौन सी? साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमको बस क्या करना है? सिंबल लगाना है। सिंबल का मतलब बस या तो प्लस या फिर माइनस। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिएगा, या तो फिर प्लस या फिर माइनस। समझ गए? अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। जो ये 3 स्टेप लिखा रहा हूँ, ये 3 स्टेप में से अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बेटा आपका क्वेश्चन कभी भी राइट नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है डायरेक्ट स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 पर जंप मारने की। वो स्टेप 2 को तो हमेशा फॉलो ही नहीं करता। तो स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस आपको बस ध्यान देना है क्वाड्रेंट को देखकर कि आपका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। क्लियर है बात ये? और ये होती है स्टेप नंबर 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर 2 पार्ट बनते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n = इवन नंबर। अभी मैं आपको n की वैल्यू बताऊंगा ये क्या होता है। अगर n की वैल्यू क्या आती है? इवन नंबर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज। क्या लिखोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज। अगर ये ओड नंबर आता है, n की वैल्यू क्या आती है? ओड नंबर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लिखोगे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज करना है उसका बॉक्स बना लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करने का एक बॉक्स बना रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर क्वेश्चन साइन थीटा का है तो उसको चेंज करके हम लिख देंगे कोस थीटा, और कोस थीटा का क्वेश्चन है तो चेंज करके क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अगर साइन थीटा का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे चेंज होएगा? साइन को चेंज कर देंगे कोस में और कोस को चेंज कर देंगे साइन में। टेन थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। तो अपन ने जो 10th क्लास में ऑर्डर पढ़ा था साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, तो वही ऑर्डर चलेगा साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऑर्डर याद रखिएगा, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, है ना? साइन को चेंज करना है कोस में, कोस को चेंज करना है साइन में। सर और जो मैंने आपको ये 3 स्टेप बताई है, ये जो मैंने आपको 3 स्टेप बताई है, 0 स्टेप 1 क्वाड्रेंट चेक करना, स्टेप 2 सिंबल चेक करना, स्टेप 3 इवन और ओड का पता लगाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना। अभी मैं आपको इवन और ओड बताऊंगा ये क्या होता है, n की वैल्यू। अब ये रूल कब अप्लाई होता है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है, ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है जब आपका क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये रूल्स कब फॉलो होता है? जब रिमाइंडर 0, 30, 45 और 60 डिग्री होता है। 0, 30, 45 और 60 डिग्री। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा, उस एग्जाम्पल को देखकर अच्छे से समझ लेना बेटा इसको, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, है ना? इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या डाउट है और क्या डाउट नहीं है, है ना? एक एक करके डिस्कस करके, क्योंकि बेटा अगर आपने ये एक क्वेश्चन समझ लिया, बस इस एक क्वेश्चन को समझने का मतलब है कि मेरे 100 क्वेश्चन कराना बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर ही है ना? जो भी डाउट होगा अच्छे से क्लियर कर लेना। बस नहीं, आपको 10 मिनट दूंगा, आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर करिएगा। कोई सा भी अपन एक क्वेश्चन ले, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था एक एग्जांपल की लाइन, साइन की जगह ऐसा करके अपन कोस ले लेते हैं ना। कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना?
कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 में चेक क्वाड्रेंट, और सॉरी चेक क्वाड्रेंट की जगह यहां पर आप लिख लीजिए स्प्लिट द एंगल, स्प्लिट द एंगल को स्प्लिट करना। और यहां पर सेकंड वाले में लिख लीजिएगा स्टेप 2 में चेक सिंबल या फिर चेक क्वाड्रेंट, यहां पर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, चेक सिंबल या फिर चेक क्वाड्रेंट। स्टेप 1 को चेंज कर लीजिएगा स्प्लिट द एंगल। तो देखिए जो भी एंगल आपको गिवन होगा, जो भी एंगल आपको गिवन होगा, आपको हर क्वेश्चन में आपको जो भी एंगल गिवन होगा आपको उस एंगल में हमेशा 90 डिग्री का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? 90 डिग्री का। बेटा यहाँ पे ये चीज़ इरेज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आता रहे। जो भी एंगल आपको गिवन होगा, जैसे 120 डिग्री गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी आपकी? स्टेप नंबर 1 बनेगी आपकी 90 डिग्री का आपको डिवाइड करना है। तो 120 में 90 का डिवाइड करा तो 1 टाइम्स गया 90 और 120 में से 90 गया तो कितने बचे? 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये आपका हुआ एंगल को स्प्लिट करना। अब आप 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 1 × 90 + 30। तो आप 120 डिग्री को कैसे स्प्लिट कर सकते हो? 1 × 90 + 30। क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 है स्प्लिट द एंगल। तो ये हमने एंगल को स्प्लिट कर दिया। ऐसा कोई सा भी एंगल गिवन हो बेटा, कोई सा भी, साइन 120 हो, 135 हो। और मैंने तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि जो हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं आज, ये रूल्स कब अप्लाई होता है? जब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, 30, 45, 60। अगर इन 4 रिमाइंडर के अलावा कुछ भी बचता है तो उसका हम अलग मेथड पढ़ेंगे। ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये 0 डिग्री से 0, 30, 45, 60 ये 4 रिमाइंडर बचते हैं, उसी के लिए हमारा ये वाला रूल चलता है। तो ये बात आपको क्लियर है 0, 30, 45, 60 वाली? तो ये हमारा हो गया स्प्लिट द एंगल, है ना? तो आपको बात मैंने आप बताई थी कि एन क्या होता है, तो बेटा याद रखिएगा एन हमेशा ये जो आपका क्वेश्चन बचेगा ये होगा। एन की वैल्यू क्या होगी? जो आपका क्वेश्चन होगा। अब जैसे देख लीजिए एन की वैल्यू 1 आ रही है, 1 का मतलब ओड नंबर। तो हम हमारा स्टेप 3 जब फॉलो करेंगे जब देखते हैं। तो ये हो गया एंगल स्टेप 1, एंगल को स्प्लिट करना। अब जो आपने स्टेप 1 है वो की वही पूरी की पूरी आप स्टेप 2 में लिख लीजिए। बस आपको चेंज क्या करना है? चेक सिंबल। पहले तो स्टेप 1 जैसी दे रखी है सेम एज इट इज लिख दीजिए। ये कोस की जगह कोस, 1 × 90 की जगह 90 + 30। जैसा स्टेप 1 में लिखा है सेम वैसा का वैसा लिख दीजिए। बस आपको सिंबल को चेक करना है, या फिर मैंने आपको क्या लिख रखा है? चेक क्वाड्रेंट। यहाँ से आपको स्टेप 2 में बस प्लस और माइनस इन दोनों में से एक सिंबल अप्लाई करना है, या फिर प्लस या फिर माइनस। तो अपन ने यहाँ पर अब आपको क्वाड्रेंट वाला सेक्शन देखिए। आप वो जो मैंने प्लस बनाया था वहाँ पर देखिए 120 डिग्री जो आपको एंगल पूछा है वो देखिए। ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए मैंने वहाँ पर आपको क्या लिखा रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है लिखा रखा है। तो बस आपको यहाँ पर स्टेप 2 में यहाँ पर बस ये मैंने माइनस सिंबल लगा दिया। क्लियर? या फिर प्लस या फिर माइनस। और वो चीज़ आपको कहाँ से पता पड़ेगी? जो मैंने आपको सिंबल बना के दिखाया है। और स्टेप 3 यह है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। ये देख लीजिए आप, स्टेप 3 के लिए आपको यहाँ पर लिखा रखा है अगर n की वैल्यू इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, और अगर n की वैल्यू ओड नंबर हो तो n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है हमारे क्वेश्चन क्या बचा है यहाँ पर, ये होती है, ये होती है हमारे n की वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है आपके? ओड नंबर आ रहा है। तो n की वैल्यू अगर ओड नंबर आती है तो देख लीजिए
कोस किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। एन की वैल्यू ओड नंबर आने से कोस किस में चेंज हो रहा है? साइन थीटा में। तो अब देखिए आपको करना क्या है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये माइनस की जगह मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, देखो माइनस है देखिए। अब देख लीजिए बस आप, क्योंकि एन की वैल्यू ओड नंबर है ना, ओड नंबर आने से कोस थीटा किस में चेंज होगा? ये कोस थीटा किस में चेंज हुआ? साइन में। बस आपको क्या देखना है, कोस को किस में चेंज करना है? साइन में। अगर यहीं पर इवन नंबर होता, सपोज करो ये, अभी सपोज करो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, मतलब जो है वही रहता। तो आज बस एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन हम परसों के दिन करेंगे। आज का बेसिक है, बस इस चीज़ को समझना, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको ट्राई करना है। तो माइनस की जगह माइनस, ये एन की वैल्यू ओड नंबर होने से कोस किस में चेंज हो गया? साइन में। और साइन में चेंज होते ही बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना, और ये प्लस के बाद जो एंगल दे रखा है ना, जैसे 30 डिग्री, प्लस के बाद का एंगल क्या है? 30 डिग्री। अब इस चीज़ को भूल जाना, आपको प्लस के बाद वाला एंगल देखना है, बस वो एंगल उतार देना है। तो माइनस की जगह माइनस, कोस किस में चेंज हुआ? साइन में, और ये प्लस के बाद वाला एंगल आपने यहाँ पर लिख दिया। तो बस माइनस की जगह माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 10 क्लास के टेबल में देख लीजिए आप। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो आप अपना आंसर क्या लिख सकते हो? कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू -हाफ। तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? -½ क्लियर है? अब आप अपना पहले होमवर्क देख लीजिए, आपको क्या क्या करना है। अपन एक एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे। आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने 10th में पढ़े हैं, है ना, ये जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10th में पढ़े हैं, हमने 0 से 90 डिग्री तक 10th में पढ़ा है। अब आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक नई टेबल बनानी है 0 से 120, सॉरी कौन कौन से एंगल के लिए, कौन कौन से एंगल के लिए बनानी है। एक तो बनानी है आपको 120 डिग्री के लिए, एक बनानी है 135 डिग्री के लिए, और एक बनानी है 150 के लिए। कहने का मतलब साइन 120, कोस 120, टेन 120, कोट 120, सेक 120, कोसेक 120, इन सभी की 120 की वैल्यू निकालनी है। जैसे कोस 120 की मैंने निकाल दी, ऐसे ही इन 6 के लिए आपको 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 135, कोस 135, टेन 135। तीसरी बात, इन सभी के लिए आपको 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। जिसको डाउट हो वो अपना माइक ओपन करे सबसे पहले। जिसको डाउट हो वो अपना माइक ओपन करके मेरे से डिस्कस कर ले। सर स्टेप 2। स्टेप 2 बेटा देखिए, आपका जो क्वेश्चन क्या पूछा है 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है पहले तो आप ये बताइए मेरे को। सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा रखा है, कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? हाँ, यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव होती है। तो देखो बेटा ऐसे याद रखा करो, ये जो मैंने प्लस का सिंबल बनाया ना, ये सिंबल याद रखो, ASTC। ऐसे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है ना। उसको रटिए मत, उसको समझिए बस आप, समझ गए? है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा। ASTC याद रखो बस दिमाग में। फर्स्ट क्वाड्रेंट A, सेकंड क्वाड्रेंट F, थर्ड क्वाड्रेंट T और फोर्थ क्वाड्रेंट C। क्लियर? तो ये जो आपका होमवर्क है ये देख लीजिए, आपको 6, 6, 6 मतलब कि आपको 18 क्वेश्चन करने हैं एक तरह से, समझ गए? साइन के बन गए 6 क्वेश्चन, ये साइन कोसेक कोसेक के बन गए 6, 135 के बने 6 और 160 के बचे। तो ऐसे 18 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ प्रांजल बोलिए। स्टेप 3 का वो ऑड नंबर वाला समझा दो।
बेटा ओड नंबर के अंदर अगर ये जैसे देखो आपने डिवाइड करा तो यहाँ से आपको पता पड़ ही जाएगा आपका रिमाइंडर इक्वेशन क्या बचा, है ना? ओके अगर सर। यहाँ से पता पड़ जाएगा। अब आप देखोगे कोस किस में चेंज होता है, देखो याद रखना, तो मैंने टेबल बनाई थी ना, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, यही चीज थी। प्रांजल Yes, कहाँ sir. है, ऐसे लिखा है ना, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। यस पूरा सर। बॉक्स बना के दिया है आपको, तो कोस किस में चेंज हुआ, साइन में, समझ Yes, गए? sir. अगर यहाँ पर 10 होता है तो 10 किस में चेंज होगा, कोट में। अगर सेक Yes, होगा sir. तो किस में चेंज होगा, कोसेक में। कोसेक में। यस सर। हाँ बेटा, Okay, और sir, कोई thank you. डाउट किसी को, एनीबॉडी, कोई डाउट किसी के बच्चे को? ये आपका आज का कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया है, और इस कंसेप्ट से आपको ये 18 क्वेश्चन सोल्व करना है। 18 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। जैसे आपने 10th क्लास में टेबल बनाई थी, वैसी ही टेबल बनाइएगा। पहले सबको रफ में निकालिएगा, ये सब चीज़ें फेयर होनी चाहिए, है ना? सब फेयर बना के सारी वैल्यूज निकालने के बाद आपको वो 10th की तरह टेबल बनानी है। यहाँ पर लिखना साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोस, फिर सेक, फिर कोसेक, और फिर एंगल 120, 135 और 150। जैसे आप लिखते थे ना 0, 30, 45, 60, 90, वैसे एक टेबल बनानी है बाद में। तो पहले ये ऐसा फेयर वर्क करोगे तीनों स्टेप, उसके बाद आपको टेबल बनानी है। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। आज कोई वॉइस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको साउंड क्लियर आ रहा नो है ना? सर। यस सर। सही है। क्लियर नहीं है? सही है सर। सर सही है। आ गया सर। हाँ, एक साथ माइक कोई भी ओपन नहीं करेगा, एक एक करके बोल दीजिएगा, है ना? ओके बेटा, है ना? और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग वहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो आपको लाइव ही पढ़ना है, इस गलतफहमी में मत दिएगा कि सर की पहले हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको मैनेजमेंट ने बोला है कि रिकॉर्डिंग को वहाँ से आपको डिलीट करना है। बच्चा लाइव ही पढ़ेगा, है ना? ओके बेटा, डिस्कनेक्ट कर लीजिए अब आप।